मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष एक दिवसीय जूली देवी की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में एमडीएम रसोइया एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए समिति के जिला अध्यक्ष जूली देवी और एमडीएम रसोइया एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के दत्ता ने विभिन्न मांगों पर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। आर के दत्ता ने बताया कि केंद्रीय एवं राज्य सरकार की श्रम विरोधी नीति के कारण एमडीएम रसोइया को 55 रुपये प्रतिदिन मानदेय पर काम को लेकर बंधुआ मजदूर बनाकर आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इस दिशा में सरकार को वर्षों से अवगत कराता आया जा रहा है, लेकिन रसोइया संघ के तर्क संगत मांगों को सरकार नजरअंदाज करती जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं आज हम प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं सर, जो हम लोग को सम्मानजनक वेतन नहीं मिल रहा है। सरकारी स्कूल में काज तो करते हैं, लेकिन नौकर हैं या मजदूर ये पता नहीं चलता है, क्योंकि सरकारी मजदूरी जितना है दैनिक मजदूरी उतना ही हम लोगों को चाहिए। 12 महीना का वेतन चाहिए। 10 महीना का वेतन मिल रहा है अभी, लेकिन हम लोगों को 12 महीना का वेतन चाहिए। सम्मानजनक वेतन जो बोलते हैं सरकार वो चाहिए। नारी सशक्तिकरण की बात हो रहा है यहाँ पर, नीतीश कुमार जी के मुंह से मुखार बिंदु से इतना अच्छा वचन निकलता है, लेकिन हम लोगों को बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। दिन दिहाड़ी इज्जत लूटा जाता है रोड पे। ये प्रशासन क्या करता है? वर्दी तो मिल गया है, लेकिन सम्मान किसी को नहीं मिल रहा है। क्या होता है? इज्जत लूट गया तो केस मुकदमा करने से क्या होगा? जब मेरा बुढ़ापा जवानी गुजर गया स्कूल में, बुढ़ापा में हम पैसा लेकर क्या करेंगे? हमको सम्मानजनक वेतन चाहिए, और 60 साल के बाद जो हम लोग रिटायर होते हैं स्कूल से, हम लोग को 5 लाख अनुदान राशि चाहिए। सरकार से मेरा यही मांग है। ज़्यादा हम कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि देने वाले तो है नहीं। अगर देते तो हम लोग को 55 रुपये की दर से, आज की दर में मजदूरी नहीं मिलता रोज। अगर भीख भी मांगते हैं रोड पर तो उसको भी 100 रुपया रोज। अगर कोई कम नहीं लेता है, आज की भिखमंगा का भी एक फोन पे का जमाना आ गया है। हम लोग को सरकार 25 पैसा 50 पैसा का दर से देते हैं वेतन। 1650 रुपया महीना हम लोग को मिलता है, वो भी 10 महीना का। लेकिन हम लोग को इस पर नहीं मानने वाले हैं। यदि इस पर अगर सरकार इस अप्रैल महीना से अगर सम्मानजनक वेतन हम लोग को नहीं दिया गया, 10 महीना की जगह 12 महीना का वेतन अगर नहीं दिया गया हम लोग को, तो हम लोग इससे ये आंदोलन क्या है? ऐसा आंदोलन करेंगे, पटना दिल्ली नहीं जाएंगे। अपने जिला में जो पदाधिकारी बैठे हैं उनके आगे हम अपना जान दे देंगे, सब रसोइया मिल करके, चाहे इसके लिए चाहे हमको जो करना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जूली देवी है। मैं मध्याह्न भोजन रसोइया कल्याण समिति की जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम आर के दत्ता हुआ, एमडीएम रसोइया एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज मिथिला की पावन नगरी मधुबनी में सरकार द्वारा उपेक्षित के साथ साथ उदासीन रवैये की शिकार हुई सरकारी विद्यालयों में कार्यरत जो आज न्यूनतम मजदूरी से भी काफ़ी कम मजदूरी पर गुलामी की दास्तान झेल करके बच्चों को खाना बना करके खिलाने वाली एमडीएम रसोइया अपनी जायज मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने हेतु यहाँ डीएम के समक्ष धरना दे रहा है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री का ये ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि आज बिहार सरकार जब 2020 में पुनः सरकार में गठन हुई, तो उस सरकार में सभी संविदा कर्मियों को, शिक्षक को भी, आंगनवाड़ी सेविका को भी, होमगार्ड को भी, माली को भी, स्वीपर को भी, गार्ड को भी, तमाम लोगों को मानदेय में बढ़ोतरी हुई, लेकिन रसोइया को मानदेय में बढ़ोतरी नहीं। रसोइया को जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आज 12 महीने काम और 10 महीने का दाम, ये दोगली नीति, ये दोहरी नीति, इस नीति के खिलाफ हमारी रसोइया माँ बहनें 80% पूरे बिहार में, पूरे देश में रसोइया के पद पर, एमडीएम रसोइया के पद पर महिलाएं कार्यरत हैं। और सरकार का नारा नारी शक्ति, आदि शक्ति, नारी सशक्तिकरण का नारा आज जो है इन रसोइया के साथ लागू नहीं हो रहा। इसलिए हम केंद्र राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इन रसोइया की सेवा सबसे पहले नियमित किया जाए। इन्हें भी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार और 7वां वेतन आयोग की जो सिफारिश का लाभ देने की जो बात है उसके अनुसार कम से कम जो है 18,000 रुपया महीना जो है इन लोगों को मानदेय मिलना चाहिए। 12 महीने का मानदेय मिलना चाहिए। बकाया मजदूरी किसी
का 3 महीना, किसी का 5 महीना, किसी का 1.5 साल का बकाया है। इसकी जांच करते हुए बकाया मजदूरी का भुगतान होना चाहिए और रसोइया को जो मनमाने ढंग से हटाने की कार्रवाई हो। एमडीएम का संचालन जो एनजीओ के पूंजीपति के हाथों देने का जो सरकार का निर्णय है, उसका हम जो है निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि एमडीएम का संचालन की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से जो है रसोइया को मिलनी चाहिए, न कि शिक्षक को मिलनी चाहिए, न कि एनजीओ संस्था को मिलनी चाहिए। ये है और पीएम साहब के माध्यम से हम यहाँ की सरकार को यह हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग 31 मार्च तक अगर पूरी नहीं होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर 14 अप्रैल से जो है पूरे बिहार में जो है सो रसोइया का आंदोलन तेज होगा और ऐसा आंदोलन तेज होगा, रोड जाम होगा, पूरे बिहार में जो है सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ सड़क जाम आंदोलन किया जाए।